हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ईडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने ए अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे वो कवर किए थे। आज हम लोग बी अल्फाबेट से रिलेटेड ईडियम्स कवर करेंगे। तो इसी तरीके से हम ए टू जेड कंप्लीट अल्फाबेट्स कवर करेंगे और सारी ईडियम्स, इंपॉर्टेंट जितनी भी ईडियम्स हैं वो कवर करेंगे विद एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज की क्लास पर बी अल्फाबेट से रिलेटेड ईडियम्स। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट ईडियम हो जाएगा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज से आपको लग रहा होगा किसी लगेज या सामान की बात की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि बैग एंड बैगेज मतलब किसी सामान की बात की जा रही है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा विद ऑल बिलोंगिंग्स। ओके स्टूडेंट, और हिंदी में बात करें तो बोरिया बिस्तर आपने सुना होगा। बोरिया बिस्तर मतलब आपका सारा सामान। इन केस आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं बैग एंड बैगेज का। मतलब आप अपने सारे सामान, लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ, सोहन अपने सारे सामान के साथ, अपने सारे बोरिया बिस्तर के साथ कल विदेश जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप बैग एंड बैगेज करते हैं। नेक्स्ट ईडियम पर बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। देखिए आपको यहाँ पर सिल्वर स्पून दिख रहा होगा, मतलब आप बॉर्न हुए हैं, रिच फैमिली में हुआ है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब आप किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं। ऐसा कहते हैं ना कि ये तो बचपन से ही किसी पर्सन का, जैसे कोई सोहन नाम का स्टूडेंट है, कोई सोहन नाम का पर्सन है, तो सोहन के लिए अगर हम कहते हैं कि सोहन तो बचपन से ही रिच है, हिंदी में हम कहते हैं कि बचपन से ही अमीर खानदान में पैदा हुआ है ये तो उसके लिए ईडियम इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए ईडियम यूज करेंगे बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर आपको विजुअलाइजेशन से भी अगर आप सोचेंगे कि इस चीज को आप तो रिलेट कर सकते हैं इससे अपनी रियल लाइफ के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको याद हो जाएगी ये। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ओके क्लियर, बढ़ते हैं आगे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो जरूर क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। सो थर्ड ईडियम की बात करते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, जो ड्राइवर होता है वो ड्राइव करता है कार को या जो भी व्हीकल चला रहे हैं उसको, तो उस पर क्या होती है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार में जितने भी पर्सन बैठे हैं उनकी, या कार में आपका लगेज है, आपके पर्सन बैठे हैं, जो भी आपका है उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो उसकी होती है। ड्राइवर कोई भी हो सकता है। आज आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, कल कोई और ड्राइव कर रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मतलब इससे हमें क्या आइडेंटिफाई हो सकता है? इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि जो ड्राइवर, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर है। तो इसका मीनिंग भी यही है, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डेली लाइफ का इसमें। जैसा कि आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाते हैं घर की, या आपका जो भी कुछ काम होता है उसकी, तो इसी तरीके से उस टाइम पे हम क्या इडियम यूज कर सकते हैं? बी इन द ड्राइविंग सीट। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। इन केस आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां का मैनेजर कुछ टाइम के लिए वेकेशन पर चला जाता है और वो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा वर्क आपको समझाकर जाता है कि आपको इस तरीके से स्टाफ को मैनेज करना है। तो उसी सिचुएशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ऑफिस की, बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके स्टूडेंट, क्लियर? देखिए मैंने कितना इजीली आपको ये 3 इडियम याद करा दिए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बीट अबाउट द बुश, इसका मीनिंग हो जाएगा टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। मतलब आपने किसी से कोई कॉन्वर्सेशन किया है, आपने अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन किया है, या आपने कोई भी कॉन्वर्सेशन किया है, उससे डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में घुमा घुमा कर बातें की है, घुमाकर आपने बात की है, मतलब
पॉइंट टू पॉइंट आपने अपना कॉन्वर्सेशन नहीं किया है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बीट अबाउट द बुश। क्लियर है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा घुमा कर बातें करना। सो स्टूडेंट फिफ्थ इडियम पे मूव करते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मीनिंग हो जाएगा बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना, बहुत बुरी तरीके से मारना, हाथापाई होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको क्या, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कोई थीफ है, इन केस आपके एरिया में चोरी हो गई है और चोर को वहां जो पब्लिक है उसने देख लिया, ठीक है, उस चोर की जिस अकॉर्डिंग उस पब्लिक ने पिटाई की है, जिस अकॉर्डिंग उसे मारा है, तो उसके लिए हम क्या इडियम यूज कर सकते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। ओके स्टूडेंट, किसी को मारना पीटना, बुरी तरीके से मारना पीटना, बीटिंग मर्सीलेसली। सो नेक्स्ट इडियम पे मूव करते हैं। होपफुली आपको ये 5 इडियम्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने रिलेट भी कर लिया होगा कि किस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ अभी तक जो भी इडियम आई है वो अभी तक एक भी ऐसी इडियम नहीं है जो टफ रही हो, इजीली आप उनका एलिमिनेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये जो बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में ही आया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। रोजेस की हम बात करेंगे। बेड ऑफ रोजेस में क्या हो जाएगा, मतलब आपको देख करके लग रहा होगा फूलों की शैया या फूलों से भरा हुआ बेड, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ है, बहुत आप अच्छे से जी रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, मतलब बहुत कंफर्ट वाली लाइफ है आपकी। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, सुनील जो है उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, बेड ऑफ रोजेस जैसी है, मतलब किसी भी तरीके का उसको कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत कंफर्टफुल लाइफ है, बहुत लग्जरियस लाइफ है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आप अपने किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का एग्जांपल खुद की रियल लाइफ में देख सकते हैं, तो उससे आपको क्लियरली आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट इडियम आ जाएगी, हमने पहले तो पढ़ा बेड ऑफ रोजेस, अब पढ़ लेते बेड ऑफ थ्रोन्स, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब कांटों का पलंग या कांटों की शैया। तो आपको इसी से लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि मतलब बहुत बुरी जिंदगी की बात हो रही है। बेड ऑफ रोजेस में तो आपकी बहुत अच्छी जिंदगी है और बेड ऑफ थ्रोन्स में बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें आप बहुत परेशान है, बहुत डिफिकल्टीज है, उसकी बात की जा रही है। तो इसे मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम पर। 8th इडियम है हमारी बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत ज्यादा ऊंची पहुंच है, उसे किसी काम के लिए किसी को कोई मना नहीं कर सकता बिकॉज उसकी बहुत ऊंची पहुंच है। आपने सुना होगा कि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी काफी ऊंची पहुंच है, मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे कोई किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बिग गन। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब वो पर्सन जो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सबसे अपनी बातें मनवा सकता है, उसके लिए यूज किया जाता है बिग गन। ओके स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आपकी 9 नंबर ईडियम पर, ब्लू बुक। ये हो जाएगा आपकी जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है ब्लू बुक। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। ब्लू बुक मतलब कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, बुक से आप याद कर सकते हैं कि रिपोर्ट, और ब्लू बुक मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट। सो 10th इडियम पर बढ़ते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ खुद ही करना, उसके लिए ये है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, मैं कहूं आपको कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाती हूँ, या मेरी क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं, उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ बहुत समझ आता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की तारीफ करना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू प्रेज वन सेल्फ,
मतलब खुद की ही तारीफ खुद ही करना। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको मेरे वीडियो सच में अच्छे लगते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा, और आपको काफी हेल्प होती होगी मेरे वीडियोस से। सो स्टूडेंट, ये 5 इडियम्स भी आपको क्लियर हो गई। बेड ऑफ रोजेस, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बेड ऑफ थ्रोन्स, a situation of extreme difficulty, big gun, an influential person, blue book, government report, blow once on trumpet, to praise oneself, मतलब खुद की तारीफ खुद ही करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 11th इडियम है burn the midnight oil, मतलब रात भर जागना, रात काली करना। आपने सुना होगा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं, भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्टडीइंग टिल लेट नाइट, आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उसके लिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेबरिंग, मतलब जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। सो 12th इडियम आपकी हो जाएगी ब्रोकन रीड, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वासी पर्सन, तो उसके लिए हम इडियम यूज करेंगे ब्रोकन रीड। ओके स्टूडेंट, तो अनबिलीवेबल पर्सन हो जाएगा वो, या अ वीक पर्सन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। 13th इडियम पर ब्लाइंड डेट, सो इसका मीनिंग देख लेते हैं। ए मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैवन नॉट मीट बिफोर, मतलब ऐसी डेट, ब्लाइंड डेट बात करते हैं हम लोग, तो ब्लाइंड डेट ऐसी डेट हो जाएगी जिसमें एक लड़का और लड़की कभी पहले एक दूसरे से नहीं मिले हों, उसके लिए बात की जा रही है कि वो क्या है, उनकी ब्लाइंड डेट है। ठीक है स्टूडेंट, 14th इडियम पे बात करते हैं। आप सारी ही इडियम रिलेट कर सकते हैं, लाइक ब्रोकन रीड जो है वो आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेट कर सकते हैं जो आपका वो अविश्वासी पर्सन हो, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी बातें नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अविश्वासी होते हैं, तो इससे भी आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इडियम्स को अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिर्फ इन्हें रीड करना है, वीडियो सुनना है आपको, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्लाइंड डेट आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर लेंगे, तो आपका ब्लाइंड डेट हो जाएगा। अब ऐसे ही बोन ऑफ कंटेंशन, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये किसके लिए यूज किया जाता है? मतलब ये इसलिए यूज किया जाता है कि कोई झगड़ा हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उसके लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट, ऐसी कौन सी बात है जिससे रिलेटेड आपका ये डिस्प्यूट हो रहा है, किसी डिस्प्यूट की बात हो रही है, तो उसका मेन जो मुद्दा होता है, जो विवाद का मुद्दा होता है, उससे रिलेटेड बात है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा बॉन ऑफ कंटेंशन का सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। 15th इडियम पे पढ़ते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दोनों ही तरफ से बहुत भारी सिचुएशन, डिफिकल्टी आना, बहुत भारी समस्याओं में गिर जाना दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगी आपकी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। लाइक आपकी किसी एग्जाम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आपने किसी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन की और उन एग्जाम्स का जो डेट है वो सेम है, सेम डे पे आपके 2 एग्जाम है सेम टाइम पर, तो आप उस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि अब मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी है कि मैं ना तो ये एग्जाम दे पा रहा हूं, ना मैं ये एग्जाम दे पा रहा हूं, ना मैं इधर ना मैं उधर, तो आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी होगी, तो उसके लिए क्या होगा आपका, तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये आप इडियम यूज कर सकते हैं जहां आपको दोनों ही तरफ से समस्या आ रही है, दो डिफिकल्टीज आपकी साथ में आ रही है उस सिचुएशन में। ओके स्टूडेंट, सो 16th इडियम पे बात करते हैं आज हम लोग। बैड ब्लड, मतलब बहुत बुरी दुश्मनी होना किसी से, या बिटर रिलेशन होना, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, बैड ब्लड यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास की इडियम्स बी अल्फाबेट से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आया होगा।
कल की क्लास में हम ए और बी दोनों ही अल्फाबेट से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा, याद भी हुआ होगा। आप अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।